हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2022 में जो पेपर हुए हैं उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जनवरी 2024 के लिए आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो हम सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन एग्जाम के ये क्वेश्चन है, ये आपको इस बार भी आपको देखने में मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। हिंदी में देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि शरीर विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोमुखी और शीर्षगामी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है। ये सभी को पता होगा। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं। बच्चों की सोच सामाजिक अंत्यक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल होती है प्रभावित। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ऐसा भी नहीं है। ईवीएस इन्वायरमेंट और आनुवंशिकता दोनों पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आनुवंशिक विन्यास में पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। अनुकूलन, अधिगम, सामाजिकरण और परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह सामाजिकरण का प्राथमिक और खाली जगह सामाजिकरण का द्वितीय कारक। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? परिवार, मीडिया, विद्यालय। ऐसे देखना है। पहली खाली जगह में पहला आएगा। तो पहला मीडिया तो सेकेंडरी है, विद्यालय भी सेकेंडरी है, मीडिया वापस सेकेंडरी है। तो परिवार पहला हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, तो इसका यही होगा। और विद्यालय आपको पता ही है सेकेंडरी सामाजिकरण का द्वितीय कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों की नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? नैतिक निर्णय किस आधार पर लेते हैं? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर, सामाजिक अनुबंध बनाए रखने के आधार पर, दंड और आज्ञा पालन के आधार पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर। तो बच्चे 7-8 वर्ष की उम्र में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञा पालन के आधार पर निर्णय लेते हैं कि ये काम नहीं किया तो दंड मिलेगा, आज्ञा पालन करेंगे तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ? क्रमबद्धता किसके बारे में कहा? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर क्रम देना, या दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। ऐसा भी नहीं है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। स्थान जैसे विद्यालय का स्थानिक मानचित्र करने की क्षमता। तो क्रमबद्धता का अर्थ पियाजे के अनुसार वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर क्रम देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी को गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्या तर्क है? जीववाद है, या केंद्रीयता है, परिकल्पित निगमनात्मक है, या संक्रमण परिणाम निकालना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे केंद्रीयता के कारण ऐसा सोचती हैं कि मिट्टी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का खाली जगह पर आधारित है। सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, या सार्वभौमिकता पर। तो ये तो सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना पर आधारित है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निज संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ, स्वकेंद्रीयवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, रटवाना ज्यादा से ज्यादा, योग्यता आधारित स्थायित्व व अलगाव कि अलग किया होशियार है, इसे अलग कर दिया जाए, इसे अलग कर दिया जाए, या सहयोगिता पूर्ण अधिगम, या पुरस्कार दंड का प्रयोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सहयोगिता पूर्ण अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। एक बच्चे को दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता ये बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? कौन सा स्वरूप है जो दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता रखता है? स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंत्यव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराव्यक्तिक बुद्धि, मतलब दूसरे की नीयत हो। अंतराव्यक्ति इंट्रा व्यक्ति, अंत्य व्यक्ति में खुद के बारे में जानता है, साधु संत इत्यादि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जनवरी 2024 में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? बाधक नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही। विद्यालय को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, मातृभाषा प्रथम भाषा के रूप में सीखनी होती है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये बिल्कुल राइट है, उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सीखने में बाधा नहीं डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जेंडर भूमिका है अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार या जैविक संरचना या आनुवंशिक निर्धारित? तो जेंडर अधिग्रहित व्यवहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन के एक दूसरे की तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम में शिक्षण शास्त्र को इसके अनुरूप रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को उस विषय में सफल या विफल घोषित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र को इसके अनुरूप रूपांतरित करना है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्रता का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका स्वयं को शिक्षण शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों के उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो ये इसके ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सीटेट स्वयं द्वारा माना गया है। तो ये थे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कल करेंगे। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटेट जनवरी 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको